Hello everyone, welcome to my channel Destined Path. I hope you all are doing really great. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने 11 पॉइंट्स ऑफ हीलिंग जो मैंने अपने लास्ट अवेकनिंग के 1.5 ईयर में जो भी हीलिंग टेक्निक्स को अपनाया है, जिनकी वजह से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मैं गॉड के साथ कनेक्ट कर पाई हूँ। मैं वो 11 पॉइंट्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। माइट इट कुड बी हेल्पफुल फॉर यू टू ऑल। तो सबसे पहले तो हीलिंग क्या है? सो हीलिंग इज दैट प्रोसेस। हीलिंग इज दैट प्रोसेस व्हेन वी ट्राई टू मेंड आवरसेल्फ और ट्राई टू रीबिल्ड आवरसेल्फ, ताकि हम अपने एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में आ पाए। राइट हमें हील क्या करना है, हमें ठीक क्या करना है? तो हम उन सोल वुंड्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे पास्ट लाइफ कर्मास से हमें मिलते हैं, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से मिलते हैं, या इस लाइफ के कर्मास के कारण हमें जो वुंड्स, हमें जो फेलियर्स, दुख तकलीफ भुगतनी पड़ती है अपने ट्विन से सेपरेशन में जब आते हैं, तो उस समय हमें जो हीलिंग है वो करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हम जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में आ पाए, अपने एक डिविनिटी से हम कनेक्ट कर पाए। तो हमें हीलिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। राइट सो हीलिंग है क्या? मीन्स एक्वायरिंग होलनेस। आप गॉड के साथ मर्ज कर पाओ, आप पॉजिटिव हो पाओ, आप का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन निकल कर आए। तो व्हेन वी स्टार्ट सम प्रैक्टिसेस टू ओवरकम द फियर, पेन, तो हमारे जो वुंड्स हैं वो हील होना शुरू हो जाते हैं। प्रीवियस वीडियो है कि वुंड्स कितने तरह के हैं, कैसे होते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। सो अभी इस वीडियो में आई विल शेयर द 11 पॉइंट्स जो कि आपको गॉड के साथ कनेक्ट करने में और आपको हील होने में आपकी हेल्प करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सरेंडर। सरेंडर, अगर आप अपनी जर्नी की किसी भी स्टेज पे हैं, अगर आप किसी भी चीज की रिग्रेट पे हैं, आप किसी भी चीज की पेन पे हैं, आप कुछ भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप अपने ट्विन से सेपरेशन फेस में हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है? जैसे ही आपको ये समझ में आता है कि आप किसी ऐसी जर्नी में हैं या आप किसी ऐसे सेपरेशन फेस में हैं, आप कुछ फेलियर्स को रेगुलरिटी में, आप कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे कर हो रहे हैं आपको जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, तो जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, सबसे पहले तो आपको उनको सरेंडर करना है। सरेंडर करना मीन्स लेट गो ऑल द इमोशंस, ऑल द डिजायर्स, ऑल द थिंकिंग, ऑल द थॉट्स। तो सबसे पहले द फर्स्ट की पॉइंट इज सरेंडर। सरेंडर कीजिए गॉड को। जब आप सरेंडर कर देंगे तो आप गॉड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, और कनेक्ट होने के बाद आपको उनसे गाइडेंस डायरेक्ट रिसीव होंगी, जिन गाइडेंस के साथ आप अपने ट्विन से रिकनेक्ट हो पाएंगे, हील हो पाएंगे, राइट, इवॉल्व हो पाएंगे। सो द फर्स्ट की पॉइंट इज सरेंडर। सेकेंड इज एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्टेंस पे की स्टेज पे आना है। एक्सेप्टेंस क्या है? जब तक हम किसी ऐसी उलझन में रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने मेरे साथ ऐसा किया, किसी की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब तक हम इन सब सवालों में रहेंगे तो हमें कभी भी जो है इनर स्ट्रेंथ नहीं आएगी चीजों को हील करने की। हील हम कब कर पाते हैं? जब हम अपनी सिचुएशन का चार्ज लेते हैं कि I am capable to heal all these problems with the guidance of God, with the guidance of universe. लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? आपका एक्सेप्ट करना। If you are tall, accept it. If you are short, accept it. If you have lost your relationship, accept it. अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स का जिम्मेदार किसी और को मानकर चलेंगे, you never be healed. राइट तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है अपनी सिचुएशन को, अपने मिस्टेक्स को, अपने फ्लॉज को, अपने जो भी आपने पाया है या जो भी आपने खोया है, हर चीज को, हर जर्नी को, खुद को आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट कीजिए। रिस्पेक्ट योरसेल्फ एज इट इज, जैसे आप हैं। तो एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। इससे क्या है कि आप किसी रेस में नहीं भागेंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप कुछ शो करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, आपको कुछ भी डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाएंगे।
कि जो है इट इज एक्सेप्टेड। थर्ड की पॉइंट इज स्टार्ट सेल्फ लव, राइट। सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव मीन्स आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिए और प्रायोरिटी दीजिए। कंसीडर योर सेल्फ एज अ डिवाइन बींग, एक्सेप्ट योर सेल्फ एज अ डिवाइन बींग, कंसीडर योर सेल्फ एज यू आर वन ऑफ द ब्यूटिफुल क्रिएटिविटीज ऑफ गॉड। भगवान ने आपको बनाया है, किसी पर्पस देकर आपको भेजा है। आप अपने आप में कुछ हैं, आप अपने आप में खूबसूरत हैं, आप अपने आप में अच्छे हैं, आपको और निखर के आने की जरूरत है। तो आप सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए। सेल्फ लव पे आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो एट अर्लीस्ट पॉसिबल। तो सेल्फ लव में सबसे पहले तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको चूज कीजिए। एक्सप्रेसिव हुई अपने इमोशंस को लेकर। लर्न टू से नो, जो चीजें आपके लिए ठीक नहीं है उन्हें मना करना सीखिए। ग्रेसफुली, डिग्निटी के साथ मना करना सीखिए। सेल्फ लव में आप अपने फिजिकल, अपने मेंटल और अपने इमोशनल लेवल का ध्यान रखिए। फिजिकली आपकी डाइट कैसी है, आप एक्सरसाइज कैसा कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी के साथ बहुत हार्श तो नहीं है, आप अपने इमोशंस को लेकर कैसे हैं, आप अपनी सोल को सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो सेल्फ लव इज दैट कंसीडर योर सेल्फ एज अ एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड कंसीडर योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटाइज person, है ना। You should be your priority at first. Then the fourth key point is do some physical exercise every day. जब भी आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मेंटल जो स्ट्रेस है, आपका जो डिलेमा है, आपका एक तरह का जो हैवीनेस है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारा जो रूट चक्र है वो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हम जमीन के साथ भी कनेक्ट होंगे, है ना। तो हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स हमारा रूट चक्र जो है हील होगा, हमें ग्राउंड एनर्जीज मिलेंगी। तो कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जिसपे आपके हाथ पांव अच्छे से चलें, यू नो। कुछ भी ऐसा, जिम है, कोई फिजिकल एक्सरसाइज है, आप योगा कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए ना। एंड देन इसके साथ आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, जैसे वो अलोम विलोम है। दैट इज वेरी गुड टू बैलेंस द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन दैट रिप्रेजेंट द फेमिनिन एनर्जीज एंड मास्कुलिन एनर्जी, है ना। सो दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट। एंड द सिक्स्थ की पॉइंट इज डू मेडिटेशन एवरी डे, यू नो। Meditation is like sit in peace, close your eyes and just focus on your breath. At least do every day 20 minutes. आप मेडिटेशन लाइट म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं, सूदिंग म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं, कोई लाइट लैंग्वेज भी सुन सकते हैं, कुछ भी ऐसा। बट सिट विद योर सेल्फ एंड अपने सोल पे उस समय आप फोकस कीजिए। इससे आपका सेल्फ एनालिसिस जो है वो बहुत अच्छे से होगा और आप एग्जैक्टली अपने लाइफ के पैटर्न्स को समझ पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है और आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है। और बहुत से आपके ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब आपको मेडिटेशन के समय में मिल पाएगा। और जब आपको रूटीन में एक बार आपको आदत हो गई 20 मिनट्स रेगुलर मेडिटेशन करने की, तो आप इस समय को बढ़ाते रहिए। और इससे भी खूबसूरत तरीका है, आप जिस भी ईश्वर को बहुत मन से मानते हैं, जिनकी तरफ ऑटोमेटिकली आपका सोल जाता है, आपकी श्रद्धा जाती है, आप उन्हें अपनी थर्ड आई पे महसूस कीजिए। आप अपनी जो थर्ड आई का जो पॉइंट है, इस पे आप उन्हें जो है वो यहाँ पे अपना फोकस लाकर थर्ड आई पे उस ईश्वर को आप देखिए। इट विल गिव यू अमेंट पीस, बहुत बहुत पीस मिलेगा इससे आपको। और इससे आप धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे आपके बिहेवियर में ना कामनेस आएगी। देन द सेवेंथ इज डू चक्रा मेडिटेशन एवरी डे। देर आर 7 मेन चक्रास: रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड द क्राउन चक्रा। 7 chakras are very main chakras existing in our body. तो हर एक चक्रा का अलग मंत्र होता है। आप हर एक चक्रा के अलग कलर और अलग मंत्र को विजुअलाइज करके
चक्रा मेडिटेशन रूटीन में कीजिए। इससे हमारे जितने भी हमारे इश्यूज होते हैं वो हमारे किसी ना किसी चक्रा से कनेक्ट करते हैं। सपोज अगर आप में किसी तरह का डर है, आपको फियर रहता है कि आगे जाके आपके फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं आप इतना कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, पता नहीं आपका ट्विन वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा। जब ये पता नहीं है और किसी चीज का फियर है, इट मीन्स आपका जो है रूट चक्रा उसमें प्रॉब्लम है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटीमेट किसी भी रिलेशन की तरफ हो जाते हैं, इट मीन्स आपका सैक्रल चक्रा जो है इम्बैलेंस है। अगर आप अननेसेसरी अग्रेशन करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अननेसेसरी, यू नो दैट गुस्सा निकालने का देयर शुड बी सम वे। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते सिचुएशन को, इट मीन्स आपका सोलर चक्र जो है, सोलर प्लेक्स चक्र जो है इम्बैलेंस है। अगर आपका हर्ट सबके लिए ओपन नहीं रहता, सबके लिए लव नहीं होता, आप लोगों में भेदभाव करते हैं, देन इट मीन्स आपका जो है हर्ट चक्र प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप अपनी बात को अच्छे ढंग से नहीं रख पाते, अगर आपके शब्दों का किसी पे कोई असर नहीं होता, या आप अपने वर्ड्स को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आपकी वाणी में वो शक्ति नहीं है, इट मीन्स आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है। अगर आप चीजों को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना, चीजों को समझ नहीं पाते हो कि क्या प्रॉब्लम है, इंट्यूशन आपकी वर्क नहीं करती है, आप इधर उधर से पूछ के फिर आप जिंदगी को जी रहे हो, इट मीन्स आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है। एंड अगर आपको गॉड से गाइडेंस चाहिए, रिसीविंग चाहिए, तो आपका क्राउन चक्रा जो है हील होना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे कहने का मतलब है कि हमारे जो बेसिक इश्यूज होते हैं वो सारे के सारे हमारे इन 7 चक्रास के साथ रिलेट करते हैं, इन्हीं चक्रास में बसते हैं। अगर हम अपने इन 7 चक्रास को रेगुलरली हील करें, I'll make different video on individual all चक्रास, लेकिन अगर आप इन 7 चक्रास पे रोज 5 मिनट वर्क करें तो ऑल योर चक्रास विल बी हील्ड, और धीरे धीरे आपको लगेगा, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि ये सारे इमोशंस जो अलग अलग चक्रास के साथ रिलेट करते हैं, ये अपने आप धीरे धीरे अमेंड होना शुरू हो गए हैं। आप धीरे धीरे अपने आप इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, कुछ करने की इच्छा आप में हो रही है, ज्यादा फियर से अब आप ऑपरेट नहीं करते हैं, ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजंस ले पाते हैं। इट मीन्स आपके ब्लॉकेजेस जो है वो हील हो रहे हैं, दैट यू कैन इजिली अमेंड विद योर चक्र मेडिटेशन, राइट। एंड द 8th पॉइंट इज वर्क ऑन योर ब्लॉकेजेस। वर्क ऑन योर ब्लॉकेजेस। बहुत सारे इश्यूज होते हैं बिहेवियर में, थिंकिंग पैटर्न में, जो हम दूसरों का देख पाते हैं लेकिन अपना नहीं देख पाते, राइट। अगर आप खुद को सेल्फ एनालिसिस कीजिए, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत इजीली आप खुद को सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे। खुद को पहचानिए कि एग्जैक्टली आप में प्रॉब्लम क्या है। आप कुछ ना कुछ इश्यूज, नोबडी इज परफेक्ट, हर किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कीजिए, उनको लिखिए, जर्नल बनाइए और उन प्रॉब्लम्स को हील करने की कोशिश कीजिए। सपोज आप अपनी किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में या किसी भी आप रिलेशन में है जिसको आप पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर पाते, आपका सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी आप उसको, इट मीन्स आपको जो है किसी ना किसी बात का गिल्ट है या आप ओवर कॉन्शियस हैं, तो ये भी एक तरह का ब्लॉकेज है। अगर आप दूसरों से पूछ के डिसीजंस लेते हैं, ये भी एक ब्लॉकेजेस है, राइट। अगर आप सही समय पे सही बात नहीं कह पाते तो ये भी एक ब्लॉकेजेस है। हर एक ब्लॉकेज अपना आइडेंटिफाई कीजिए और उनको धीरे धीरे हील करना जो है स्टार्ट कीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है, रेगुलरली यू नीड टू डू एंजल प्रेयर। जैसे ही आप मॉर्निंग उठें, सबसे पहले अपने गार्जियन एंजल्स को थैंक यू बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, और आप अपना ऑरा लॉक कीजिए। आप उनसे प्रेयर कीजिए कि वो आपका ऑरा लॉक करें, आपको हर नेगेटिविटी से दूर रखें, आपको हर बुरी नजर, बुरी बला, बुरी सोच, बुरी संगति से बचाकर रखें, आपके साथ रहें, आप हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट करें। एंड ये आपको एंजल प्रेयर हर पल करनी है। जैसे सपोज यू आर गोइंग आउटसाइड, या आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, या आप किसी प्रॉब्लम, किसी ट्रबल में है, या आपको ट्रेवल कर रहे हैं, अपनी एंजल्स को हमेशा याद रखिए। एंड कुछ भी करने से पहले टेक अ मोमेंट एंड आप याद कीजिए अपनी एंजल्स को कि एंजल्स प्लीज हेल्प मी एंड हील मी इन माई दिस सिचुएशन।
एंड रेगुलरली आप जब ये प्रेयर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स में ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस आ रहे हैं और आपको गाइडेंस मिल रही है। और जिस भी पर्सन के साथ आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव महसूस हो रहा है तो उसके साथ आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, सारे दिन में वर्क ऑन योर क्रिएटिविटी, वर्क ऑन योर हॉबी। किसी भी एक ऐसी चीज पे सारे दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट जरूर निकालिए। इससे आपका जो सोलर प्लेक्स चक्र और आपका जो सैक्रल चक्र है वो ऑटोमेटिकली हील होगा। सैक्रल चक्र जो है हमारी सेक्सुअल एनर्जीज के साथ रिलेट होता है और हमारी क्रिएटिविटी के साथ। अगर हम कुछ भी दिन में क्रिएटिव करते हैं, लाइक फॉर मी, अगर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे इसमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। ये भी मुझे एक क्रिएटिविटी है मेरी, है ना। ये स्पिरिचुअल चीजों को सीखना करना, तो ऐसी ऐसी चीजें हर किसी में कोई ना कोई शौक कुछ ना कुछ इस प्रकार का जरूर होता है। आइडेंटिफाई दैट। कोई पेंटिंग अगर आपको अच्छी लगती है, डांसिंग, सिंगिंग आपको अच्छी लगती है, खुद के लिए कुछ समय जरूर निकालिए। इससे आपका जो एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन आपको एक्सपीरियंस होगा और जो है आप क्रिएटिविटी में जाएंगे तो आपका चक्र भी हील होगा। देन 10th पॉइंट इज, थोड़ा सा अपने सोशल रिलेशंस को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कम कीजिए अपने। अगर आप बहुत ज्यादा सोशल हैं तो उसको थोड़ा सा कम कीजिए। एंड जनरली अगर आप अपनी अवेकनिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं, आप ट्विन जर्नी में हैं, सेपरेशन फेज में हैं, तो क्या होता है कि इस समय हमारी जो एनर्जीज होती है बहुत सेंसिटिव होती हैं। कोई भी हमारे साथ जुड़े तो कोशिश कीजिए कि उसकी एनर्जीज जो है या तो पॉजिटिव हो, या अगर किसी की एनर्जीज आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करती तो आप थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस में रहिए। अपने सर्कल को जितना जरूरी है उतना ही रखिए आप। अगर आप सबके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा ऑरा हमारी अवेकनिंग के समय में और ट्रांसफॉर्मेशन के समय में चेंज हो रहा होता है, वाइट हो रहा होता है। तो हमें इसकी प्योरिटी मेंटेन रखने के लिए हमारा जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं जुड़े, और इंटरनली हमें पता होता है कि किस बंदे से बात करके हमारा एक्सपीरियंस क्या जा रहा है, फिर भी हम कॉन्टिन्यूसली उससे बात कर रहे हैं। कुछ आप में एक्सपीरियंस करेंगे कि किसी के साथ बात करके आपका ऑटोमेटिकली जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाती है या लो हो जाती है। तो जब आपको समझ में आ रहा है कि लो हो रही है तो आप थोड़ा सा उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप अपने रिलेशनशिप्स को अवॉइड कीजिए, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन जरूर कीजिए। फिजिकली जो है आप डिस्टेंस जो है मेंटेन कीजिए। और इमोशंस, किसी की भी स्टोरी आप सुन लीजिए, लेकिन इमोशंस उनके साथ इतने उनके इमोशंस के साथ, उनकी सिचुएशन के साथ आपके इमोशंस इतने उलझने नहीं चाहिए कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाए। तो अपने सोशल रिलेशनशिप्स पे थोड़ा सा काम कीजिए, राइट। एंड द लास्ट एंड द 11th पॉइंट इज, एंड योर डे विद ग्रेटिट्यूड। सारे दिन में आपके साथ हम हमेशा याद रखते हैं कि हमारा पेन किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ, कितना दुख हुआ। तो उससे बेहतर है अगर आप अपनी हीलिंग के पीरियड में है, आप एक जर्नल मेंटेन कीजिए। राइट 3 थिंग्स। वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स एंड माई मेंटर, मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी ये जर्नी स्टार्ट की तो मैंने किसी से सेशन लिया, तो मुझे उनसे ये सीखने को समझने को मिला। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वाई डोंट यू राइट 3 थिंग्स इन अ डे दैट गिव्स यू इमेंस प्लेजर। तो मैंने उससे नोटिस किया कि 2-3 दिन तो मुझे लिखने में, कोई भी जब पेन में होता है, इट लुक्स लाइक इट फील्स सम डिफिकल्ट टू राइट गुड थिंग्स ना, क्योंकि हम ऑलरेडी पेन में हैं। लेकिन अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको 5-6 दिन के बाद खुद ब खुद लगेगा कि यस, थिंग्स आर गोइंग गुड विद यू ऑलवेज। कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। लेकिन बस 3 चीजें आप अपने दिन की एक डायरी लगा लीजिए, एक जर्नल मेंटेन कीजिए, उस पर आप 3 चीजें लिखिए जिनकी वजह से आप ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। सपोज आपको किसी ने ड्रेस गिफ्ट की, एंड मॉर्निंग में आपको किसी ने बहुत वेरी, एंड बी ग्रेटिट्यूड, फील ग्रेटिट्यूड जस्ट फॉर अ स्मॉल थिंग टू। किसी का स्मॉल एफर्ट है उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। किसी ने आपको चाय का कप बना के दिया तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। नेवर टेकन एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, राइट। तो कोई भी 3 चीजें रेगुलरली आप लिखिए। इससे हमारा जो माइंड है, आप साइकोलॉजिकली भी पढ़ेंगे, तो अगर हम रूटीन में 3 चीजें पॉजिटिव लिखते हैं
जो हमारे साथ रूटीन में अच्छी हो रही हैं, तो उससे हमारा जो माइंड है रीवायर होता है और हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कोई भी 3 चीजें जिनके लिए भी आप ग्रेटफुल हैं रूटीन में आप लिखिए। तो ये मेरे 11 की पॉइंट्स थे जो मैं रूटीन में करती हूँ, और मेरा जो शिफ्ट है, आई कैन एक्सपीरियंस वेरी मैजिकल एंड गुड थिंग्स नाउ, एंड गॉड के साथ बहुत इजीली आप कनेक्ट हो जाते हैं जब आप ये समझ लेते हैं कि आप तकलीफ में हैं और अब आपको हील होना है। तो आपको हील होना है, गॉड कोई भी सिचुएशन आपको इसलिए नहीं देता। सबसे पहले तो पेन कभी भी बेवजह नहीं होती, सफरिंग कभी भी बेवजह नहीं होती। अगर आप बहुत ज्यादा तकलीफ और दुख से गुजर रहे हैं तो उसका कोई कारण जरूर होगा, उसका कारण आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन